जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बेपनाह बड़ा एक जायंट एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये ना सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नौयत का सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पे बना है, ये उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर यानी करीब 1650 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस। लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में धंसकर डूबता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं? बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो जापान का नाम ना लिया जाए ऐसा भला कैसे मुमकिन है। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन टोकाइडो शिंकानसेन जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक्स में पूरी तरह तबाह होने के सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया के छक्के छुड़ा दिए थे। बाकी दुनिया सिर्फ गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात करती है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्क्रैपर्स के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर्स लगाना लाजमी होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर हमेशा सही निशाने पे लगा हो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होती हैं, और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के कांसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो से बहुत करीब है, जहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट्स सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड्स को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की जरूरत थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी है। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था, और दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो जमीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से इनकार कर दिया। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था कि कैसे भी करके ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 60 फीट गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है कि पहले यहाँ आइलैंड बनाया जाएगा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। उस वक्त प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 8 बिलियन डॉलर्स के खर्चे का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये रकम 8 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। अगर इसको जमीन पे बनाया जाता तो ये कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर्स से जमीन लेने के लिए उनको भारी कॉम्पनसेशन भी देना पड़ती। इंजीनियर्स ने कांसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड्स डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड्स एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। यहाँ समंदर करीब 60 फीट गहरा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड्स बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम पे मौजूद कीचड़ काफी अलग थी, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर्स ने समंदर के बॉटम पे मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंसेगा, जबकि कुछ का कहना था कि ये 25 फीट से भी ज्यादा अंदर धंस सकता है। मजे की बात यह है कि दोनों सूरतों में एयरपोर्ट को अंदर धंसना ही था। खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने आइलैंड और एयरपोर्ट की फाउंडेशन को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन करवाया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स ओशन फ्लोर में डाले गए और उनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सैंड थी वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफी हद तक सख्त हो गया। पाइप्स निकालकर पीछे रह जाने वाले 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में पानी जज्ब करने वाली स्पेशल रेत डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को जायंट स्टील चैम्बर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया।
और फिर इन स्टील चैम्बर्स के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। सी वॉल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को टाइफून और उसकी वजह से पैदा होने वाली खौफनाक लहरों से बचाया जा सके। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समंदर के लेवल से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया, जो करीब $1 बिलियन का खर्चा खा गया। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 34 फीट तक अंदर जा चुका था। आइलैंड जो समंदर से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुके थे। इस गहमा गहमी में इंजीनियर्स ने एस्टीमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समंदर से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी इनका एस्टीमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज वो 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ 10 सालों में ही आ खड़ी हुई। जी हाँ, एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल की लॉन्च तक आइलैंड 52 फीट धंसकर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, और आज वो बहुत ही डेंजरस लेवल पे खड़ा दिन ब दिन मजीद अंदर जाता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2056 तक कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 फीट मजीद धंसकर समंदर के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हर आए दिन एयरपोर्ट की सी वॉल को मजीद ऊंचा किया जाता है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन खर्च हो चुके हैं। लेकिन कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सी वॉल को ही मजबूत नहीं किया जा रहा। एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं, जिनको हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 सालों के बाद पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंच ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का खतरा कम तो नहीं हो रहा, लेकिन डिले जरूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ये जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आर्जी इकदाम है। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि एयरपोर्ट एक न एक दिन हाथ से निकल जाएगा। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके वो एयरपोर्ट को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो टाइम भी खरीद रहे हैं, ताकि उस वक्त तक शायद वो कांसाई में ही कहीं और एयरपोर्ट बना सके। एक तरफ जहां एयरपोर्ट डूबने का खतरा सर पर मंडला रहा है, दूसरी तरफ कुदरत भी हर आए साल दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया था। ये तूफान इतना शदीद था कि इसने समंदर का लेवल 10 घंटों के लिए बढ़ा दिया और सारा पानी कांसाई एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। रनवे पानी से भर गए और एयरपोर्ट पर पार्क हुए जहाजों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को मजबूरन हॉल्ट करना पड़ा। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेशक ही डूब रहा है, लेकिन जापानीज इसमें अपनी हार नहीं बल्कि अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो करने की हिम्मत दिखाई है जो आज तक कोई दूसरी नेशन नहीं कर पाई। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।